नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। जैसा कि आप लोगों के आजकल ओ लेवल और ए लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और आपको पता है कि जो M1R5 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा वो लिब्रे ऑफिस में नहीं बल्कि लिब्रे ऑफिस का एडिशन दैट इज़ कोलाबोरा ऑफिस, वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और जो कोलाबोरा ऑफिस है ये एक प्रकार का ऑनलाइन ऑफिस पैकेज है और ये पेड है, यानी कि इसको यूज करने के लिए आप लोगों को पेमेंट करना होता है और इसे ओनली आप ऑनलाइन ही यूज कर सकते हो। तो आज हम आपके साथ में कोलाबोरा का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क इन सभी को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। जो जो ऑप्शन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आप लोगों के सवाल हों उसे आप कमेंट करते रहिएगा तो मैं उसका भी निवारण कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे होना है, इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। आइए जानते हैं कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर को डिस्कस करेंगे। लिब्रे ऑफिस जो ये आपका कोलाबोरा राइटर है, इसमें आपको यहाँ पर मिलता है टैब, होम टैब, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, फॉर्मेट, फॉर्म और व्यू। तो ये आप लोगों के मेन ऑप्शन है। और जब भी आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पर एक आइकॉन दिखाई देगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है उसको सेव करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके अपने कंटेंट को सेव करना होगा। तभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका सल्यूशन सबमिट होगा सर्वर पर, ठीक है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, जो ये रिबन है ना, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आगे पीछे कर सकते हो, यानी कि लेफ्ट राइट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे और ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो होम टैब है यहाँ पे आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेन्यू है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इसी के कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ पे आकर हमने Ctrl+V कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास, इसको मैं अनफॉर्मेटेड कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो हमने किया, यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ से ले लेता हूँ पेस्ट स्पेशल और हमने कर दिया ओके। बट यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन इनेबल हुआ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, मेरे पास ये कंटेंट है। अब मान लीजिए क्या करना है, आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। तो फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए आप उस कंटेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो। एक मिनट। देन इसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके मान लीजिए उसने आपसे बोला कंटेंट को बोल्ड करिए, तो बोल्ड करने के लिए आप उस कंटेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक करके आप बोल्ड और अनबोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इटैलिक कर सकते हो, है ना। यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी सेलेक्टेड कंटेंट को कॉपी कर पाओगे। कभी कभी आपसे बोल देगा कि भाई इंस्ट्रक्शन 1 ये है कि जो आपके पास कंटेंट है उसका फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली चेंज करिए। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आना होगा और जो भी फॉन्ट आपको अप्लाई करना है वो फॉन्ट आप लोग यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी कंटेंट में अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें सेट होती रहें। यहाँ से आप लोग कर सकते हो सब स्क्रिप्ट। मान लीजिए हमें लिखना है इक्वेशन H2O की, लिखना है फॉर्मूला, तो हमने यहाँ पे लिखा है H2O और आपको पता है जो 2 होता है वो बेस लाइन से नीचे होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 को कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर क्लिक करके हम लोग इस प्रकार से कर पाएंगे। मान लीजिए हमें लिखना है a+b का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिखा है a+b का होल स्क्वायर और जो 2 होता है ये ऊपर होता है। तो इसको आप यहाँ से कर लीजिए सेलेक्ट और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सब स्क्रिप्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है कैरेक्टर के बीच में स्पेस करने का, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। और यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो डिक्रीज होगा।
अगला ऑप्शन आता है कि आपसे बोल देगा कि जो आपके पास कंटेंट है उसके कलर को चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई हेडिंग है, मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। क्या करना है सर, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो इसको आप कर लीजिए सेलेक्ट और आइएगा यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी कलर ले सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस कलर को ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आप हाईलाइटिंग कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं बुलेट लिस्ट। आपसे बोल देगा कि एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए, उस डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल टाइप कर दिया पिज़्ज़ा, और यहाँ पे आ गया बर्गर, और यहाँ पे हमने ले लिया टी। मुझे क्या करना है, इनको बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप कर लीजिए सेलेक्ट, यहाँ पे आएंगे तो मिल जाएगी बुलेट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी नंबर लिस्ट। यहाँ पे क्लिक करके आप पैराग्राफ के इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, और यहाँ से आप लोगों का राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद में आप यहाँ से लाइन के बीच में स्पेस को मैनेज कर सकते हो। तो हमने कर दिया है लाइन स्पेसिंग 2। आपसे बोलेगा कि आप लाइन के बीच में गैप को बढ़ाइए, तो वो गैप आप लोगों का यहीं से बढ़ेगा। कंटेंट को कर लीजिएगा सेलेक्ट। मान लीजिए हमें इसके बीच में लाइन गैप बढ़ाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसको हमने कर दिया लाइन स्पेसिंग 2। तो यहाँ पर 2 लाइन का गैप हो चुका है। तो ये होता है लाइन स्पेसिंग के लिए। ये ऑप्शंस आपके काम के नहीं है। यहाँ से आप किसी भी कंटेंट को क्या कर सकते हो, हेडिंग में या फिर टाइटल में, पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए उसने आपसे बोला कि एक टेबल क्रिएट करिए लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो या तो आप यहाँ पे आ जाइएगा होम पे, और इस पर यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन इंसर्ट टेबल का। तो आपको जितने भी रो और जितने भी कॉलम की टेबल चाहिए हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप इंसर्ट में आइएगा, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। होम पे ही आपको मिल जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का भी डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे आप क्लिक करके किसी भी कंटेंट को फाइंड कर सकते हो। यूज कैसे करना है, तो हमने फाइंड रिप्लेस पे क्लिक किया तो आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो भी आपको फाइंड करना है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मान लीजिए हमने कहा हमको फाइंड करना है लेवल। ठीक है, टाइप कर दिया हमने लेवल। ठीक है, और इसके बाद में हमने क्लिक किया फाइंड ऑल पे। तो जहां जहां पर लेवल लिखा हुआ है आप देखिए उसने इसको हाईलाइट कर दिया है। अगर आपको यहां पर इसकी जगह पे कोई वर्ड चाहिए तो वो वर्ड आप यहां पर टाइप कर सकते हो। लाइक हमने कहा कि जहां पे लिखा हुआ है लेवल वहां पे आप कर दीजिए ओ लेवल। तो आप देखिएगा जहां जहां पर लेवल था वहां वहां पर ओ लेवल हो चुका है, आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करना है। फाइंड में आप लोगों को वो वर्ड टाइप करना है जो कि आप फाइंड करना चाहते हो। रिप्लेस में आपको वो कंटेंट टाइप करना है जिसको आप यहां पर सर्च करवाना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, शशिकांत, राव साहब, विवेक, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंप्लीट यहां पर हो चुका है। कभी कभी क्या बोलेगा आपसे कि आप यहां पर स्पेशल सिंबल को इंसर्ट करिए, तो वो भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। ये रहा सिंबल का साइन, यहां पर क्लिक करके आपको जो भी स्पेशल सिंबल कहा गया है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कर देंगे, तो वो जो सिंबल है वो यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का था होम टैब, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन से ऑप्शन कहां पर अवेलेबल हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। सर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था मैराथन में वही कॉपी आ गया था। आप एक काम कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके आज बैच में पूछा गया है आप मेरे को स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो। चलिए आइए बात कर लेते हैं इंसर्ट में। तो इंसर्ट में आपसे पूछेगा पेज को ब्रेक करने के लिए। तो मान लीजिए अभी आपको दिख रहा होगा कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसमें ओनली 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, बट अगर मैंने यहाँ पर पेज ब्रेक किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 3, यानी कि यहाँ पर एक पेज ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप पेज ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी टेबल चाहिए हो वो टेबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए हमें 4 रो और 3 कॉलम की टेबल चाहिए,
तो हमने यहाँ पर ले लिया है 1 2 3 4, 4 रो हो चुकी हैं और यहाँ पर 3 कॉलम हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से टेबल आ चुका है और जैसे ही आप लोग टेबल को इंसर्ट करोगे ना तो तुरंत आप लोगों को यहाँ पर एक नई टैब दिखाई देगी टेबल के नाम से, जहाँ पे आप टेबल के अकॉर्डिंग जो भी टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकते हो। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि इन तीनों सेल को मर्ज कर दीजिए, तो मर्ज कैसे होगा? तो मर्ज करने के लिए आप राइट क्लिक कर दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन मर्ज सेल का, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो भी जो सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि जो ये 3rd कॉलम है इसको आप डिलीट करिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे आइएगा, दिखाई देगा डिलीट कॉलम, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप देखोगे 3rd कॉलम डिलीट हो चुका है। मैंने आपसे बोला कि आप इस रो को डिलीट करिए, तो रो पे आप क्लिक करिए, राइट क्लिक मिलेगा ऑप्शन डिलीट का और इसमें दिखाई देगा डिलीट सेलेक्टेड रो, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो आप देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से जो टेबल है वो आप लोगों की बन चुकी है। कई बार क्या होगा कि वो आपसे बोलेगा कि जो आपके पास टेबल में डेटा है, क्या है टेबल में डेटा है, मान लीजिए हमने कहा कि मेरे पास यहाँ पर 25 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 87 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है और यहाँ पे 0 है। उसने आपसे बोला कि जो टेबल है उसमें जो डेटा है उसको सॉर्ट करिए, तो सॉर्ट कैसे करोगे? तो सॉर्ट करने के लिए आप लोगों को उस कंटेंट को करना होगा सेलेक्ट, मिलेगा ऑप्शन सॉर्ट का, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आपसे पूछेगा कि आपका जो डेटा है वो किस प्रकार का है, तो हमने कहा कि वो न्यूमेरिक टाइप का है, असेंडिंग में करना है या फिर डिसेंडिंग में करना है, तो हमने कहा असेंडिंग में करना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, और ओके पर क्लिक कर दिया तो आपने देखा जो डेटा है वो यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है। कभी कभी आपसे कह देगा कि जो आपके पास न्यूमेरिक डेटा है उसको पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक शो करिए, तो इसके लिए आप उस कंटेंट को कर लीजिएगा सेलेक्ट, मिलेगा ऑप्शन नंबर फॉर्मेट का, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को, 1 मिनट, नंबर ले लीजिएगा और इसके बाद में ओके कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप जितना क्लिक करोगे उतनी बार यहाँ पर आप लोगों का 0 आ जाएगा। यहाँ से आप करेंसी में चेंज कर सकते हो, तो आप देखिए यहाँ पर लिख के आ चुका है रुपए, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी पूछता भी है कि मान लीजिए आपके पास कोई करेंसी है तो उसके पहले आप इंडियन रुपी का सिंबल लगाइए, तो वो आप लोगों का यहीं से आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ला सकते हो। तो ये आप लोगों का था इंसर्ट टैब। अगला आता है लेआउट। लेआउट में आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपसे बोल देगा लगाना है वाटरमार्क, या फिर आप लोगों का जो पेज सेटिंग है, लाइक मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि जो पेज का फॉर्मेट है वो कर दीजिए मान लीजिए कोई दूसरा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपको करना हो A4, A5, A6 तो वो आप यहाँ से करोगे। आपसे बोल दिया कि जो डॉक्यूमेंट है उसके पेज का ओरिएंटेशन चेंज करिए, लैंडस्केप कर दीजिए, तो वो भी आप लोगों का पेज पे आने के बाद ही होगा। हमने यहाँ से कर दिया लैंडस्केप। आपसे मार्जिन सेट करने के लिए बोलता है, तो जो मार्जिन है वो भी आप लोगों का यहीं से सेट होगा। जो ये ऑप्शन है ये आप लोगों को मिल जाता है लेआउट टैब के अंदर पेज ऑप्शन में। इसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का यहाँ पे हेडर। तो यहाँ से आप हेडर का जो लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, उसको मैनेज कर सकते हो, और यहाँ से आप लोग फुटर को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप पेज में बॉर्डर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट में लगाना है बॉर्डर तो वो आप लोगों का यहीं से आएगा, ठीक है। अगला टास्क जो है आप लोगों के लिए कि कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास ये कंटेंट है, मैंने कहा कि इसको आप न्यूज़पेपर की स्टाइल में बनाइए 3 कॉलम में, तो इसके लिए आना होगा कॉलम में और यहाँ पे आप लिख दीजिए 3, क्योंकि हमको 3 कॉलम की रिक्वायरमेंट है, और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखोगे जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर को देखा होगा ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट दिखाई दे रहा है जो कि हम लोगों ने कॉलम्स में कर दिया है। बिल्कुल कौन है? पंकज, अपंकज, आशीष, संतोष। सर एक वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बना दीजिए प्लीज़। ओके मैं ट्राई करता हूँ। कोमल तिवारी गुड आफ्टरनून। मान्या एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो आपका एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा,
साथ ही साथ आपको एक ऐसा आईडी प्रूफ लेना है जिसमें आपका फ़ोटो हो और वो ऑथराइज्ड हो, तो वो आपको लेके जाना है। अगर आपके पास निलिट की रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड है तो उसको भी आप ले लीजिएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर जाने हैं। और मैं आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि अवेलेबल नहीं है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें, क्योंकि इस कोलाबोरा ऑफिस को आप तक पहुंचाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि एक पेड सॉफ्टवेयर है और ये ओनली ऑनलाइन ही चलता है। तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप सपोर्ट करें, ठीक है। अगला आता है रेफरेंस। तो रेफरेंस में आप लोगों के काम का है बुकमार्क, एंड नोट और फुटनोट। आइए देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो मान लीजिए हमने इस कंटेंट को किया सेलेक्ट और मुझे बनाना है इसको फुटनोट, तो हम फुटनोट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर लिख दीजिए, मान लीजिए आई एम फुटनोट, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है फुटनोट। ये देखिए यहां पर शो भी कर रहा है कि जो एडमिट कार्ड है इसमें आप लोगों का 1 लिख के आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें फुटनोट को इंप्लीमेंट किया गया है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लगा दिया एग्जामिनेशन में, ठीक है, और इस पर क्लिक किया मैंने, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया जुलाई 2024, ठीक है। अब मान लीजिए हमें उस फुटनोट पे जंप करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जहां जहां पे एंड नोट या फिर फुटनोट लगा हुआ होगा वहां पे आप लोगों को वर्ड के ऊपर दिखाई देगा नंबर। तो हमने यहां पर क्लिक किया तो आप देखिए उसने हमको पहुंचा दिया है कि जो ये आपका एडमिट है ना, इसका मतलब है आई एम फुटनोट। मैंने क्लिक किया एग्जामिनेशन वाले 2 पे, तो उसने दिखा दिया कि जुलाई 24 की बात हो रही है। तो इस प्रकार से आप लोग फुटनोट का यूज कर सकते हो। और ये आपका फुटनोट और एंड नोट तभी एक्टिव होता है जब आपने कंटेंट को सेलेक्ट कर रखा होगा। इसी प्रकार से आप लोग यहां पर क्लिक करके एंड नोट को भी यूज कर सकते हो। अगला आता है फील्ड्स। कभी कभी आपसे बोलेगा कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप डेट को इंसर्ट करिए, तो इसके लिए आपको आना होगा रेफरेंस में और यहां पे दिखाई देगा फील्ड। 1 मिनट, बारिश काफी तेज हो गई है, आवाज आ रही है, है ना। तो आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से फील्ड का ऑप्शन। यहां पे आप क्लिक करिएगा, जो भी आप लोगों को इंसर्ट करना है, डेट, फाइल का नाम, पेज का नंबर, पैराग्राफ, सेंडर, स्टैटिक्स, टेम्पलेट, टाइम, वो यहां से कर लीजिए सेलेक्ट। तो मान लीजिए हमें डेट को इंसर्ट करना है, तो हमने डेट पे क्लिक किया। उसके बाद में आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा डेट फिक्स्ड का और एक आएगा डेट का। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। इसमें क्या होगा कि जो डेट आज की है वही रहेगी, और डेट में क्या होगा कि मान लीजिए इसको आपने कल ओपन किया तो जो कल की डेट होगी वो इसमें आपको शो करेगी। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मेट को ले लिया है और यहाँ से हमने ले लिया है इस फॉर्मेट को और इंसर्ट पे क्लिक किया। तो आप देखिएगा जो आज की डेट है 9 जुलाई 2024 और डे है ट्यूसडे, वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके काम का था, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है रिव्यू। ये आपके काम का नहीं है। हाँ, ये पूछ सकता है आप लोगों से स्पेलिंग चेकिंग के बारे में कि आप डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेकिंग ऑप्शन को यूज करिए और आप वर्ड को काउंट करिए कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितने टोटल वर्ड्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखिए शो कर रहा है टोटल 1054 वर्ड्स हैं, टोटल 1055 कैरेक्टर हैं और 913 स्पेस हैं। बिल्कुल, हाँ सर, आप कहाँ से हो? मैं उन्नाव यूपी से हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहले से ही क्लास प्रोवाइड कर रखी है। तो सिंपली आप लोग आइएगा चैनल पर और यहाँ पे आने के बाद आइएगा आप लोग लाइव सेक्शन में, है ना, लाइव सेक्शन में। तो मैंने आप लोगों को यहीं पे क्लास प्रोवाइड कर दी है, तो आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा। जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में M1 की मैराथन क्लास शेयर की है, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस कोलाबोरा ऑफिस में ही सॉल्व करके दिखाए हैं ताकि आप लोगों का अभी से माइंड मेकअप हो सके कि क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करना होता है, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। और आप में से जिनका एग्ज़ाम आने वाले टाइम पे है, अगर आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप इस वेबसाइट को ओपन करिएगा या फिर आप दिए गए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप यहां पर आकर बैच में इनरोल कर सकते हो जिस भी बैच की रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो चुका है रेफरेंस, ठीक है, रिव्यू हो चुका है।
अगला, हाँ, यहीं से आप लोग कमेंट को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगला आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमें इस पोर्टल पे कोई फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं करूँगा उस कंटेंट को सेलेक्ट और राइट क्लिक करूँगा, दिखाई देगा आपको ऑप्शन यहाँ पर, मोर ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, या फिर आप यहाँ पर आइएगा फॉर्मेट में, यहाँ पर दिखाई देगा कैरेक्टर। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओनली आप जो कैरेक्टर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग होती है, स्टाइल होती है, वो आप ले सकते हो। लाइक यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हो, साइज को चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप फॉन्ट का इफेक्ट यानी कि फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की ट्रांसपेरेंसी को ले सकते हो। यहाँ से आप पोजीशन को सेट कर सकते हो। मान लीजिए हमने कर दिया 270 डिग्री, है ना, क्या कर दिया हमने, मैंने कर दिया 270 डिग्री। तो आप देखिए ये आप लोगों का 270 डिग्री में रोटेट हो चुका है। ये आपका यूज तब होगा जब आपसे बोलेगा कि टेबल के अंदर आपको क्या करना है, टाइम टेबल क्रिएट करना है और उसमें आपको लंच को ऐसे लिखना है। तो ये काम आप लोग कैसे कर पाओगे, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। उस वर्ड को आप कर लीजिएगा सेलेक्ट, आइएगा कैरेक्टर पे और यहीं पे मिल जाएगा पोजीशन, जहां से आप उसको रोटेट कर सकते हो। हाइपरलिंक आपको पता ही है कि इसमें आपका ओनली टेक्स्ट टाइप का ही सपोर्ट करता है। यहाँ से हो जाएगा हाईलाइट और यहाँ से आप लोग उस कंटेंट में लगा सकते हो बॉर्डर। ये देखिए यहाँ पे आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से आप लोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो, शैडो, आउटलाइन इफेक्ट, इंक्रीज साइज, अपर केस, लोअर केस, है ना। तो ये सारे काम आप लोग यहाँ से कर पाओगे। अगला है पैराग्राफ। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी फॉर्मेटिंग है जो कि आप पूरे पैराग्राफ में करना चाहते हो, तो वो आप लोगों का मिलेगा पैराग्राफ सेक्शन में। तो मान लीजिए हमने क्या किया, इस कंटेंट को, इस पैराग्राफ को कर लिया है सेलेक्ट करने के बाद आएंगे पैराग्राफ में और यहाँ पे आप लोग इंडेंट को सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो, टेक्स्ट के फ्लो को चेंज कर सकते हो, आउटलाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉप कैप। और ये आपके एग्जाम में पूछता भी है कि आपके पास जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो पहला लेटर है उसको आप बहुत बड़ा कर दीजिए और वो 3 लाइन कवर कर रहा हो। तो इसके लिए आपको आना होगा ड्रॉप कैप में, डिस्प्ले ड्रॉप कैप पे क्लिक कर दीजिएगा और जितनी भी लाइन आपको कवर करनी हो वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। तो मान लीजिए हमको पैराग्राफ के स्टार्टिंग के 2 लेटर को करना है बड़े में, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 2 और यहाँ पे टाइप कर देंगे, मान लीजिए हमें 3 लाइन को कवर करना है तो हमने यहाँ पर दे दिया है 3 और इसके बाद आप ओके पर क्लिक करिएगा। तो ओके पर क्लिक करने पर आप देखोगे, 1 मिनट, इसमें क्या है, दरअसल फॉर्मेटिंग लगी हुई थी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसको मैं हल्का सा सही कर देता हूँ, ठीक। तो ये हम लोगों का हो चुका है। आई थिंक अब इसमें काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमने, हाँ ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 वर्ड आ चुके हैं ड्रॉप कैप के रूप में और ये 3 लाइन को कवर कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ड्रॉप कैप का यूज करना होता है और ये आपके एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो अगला आ जाता है लिस्ट। तो ये आप लोगों को होम पर मिल जाता है। हालांकि आप लोगों को यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये मैंने ऑप्शंस आप लोगों को कराए हुए हैं जब मैंने आप लोगों को मैराथन क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। अगला है आप लोगों का पेज स्टाइल। जो काम आप लोग यहाँ पर कर रहे थे ना पेज से, वही काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हो पेज स्टाइल से। वही ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया था कॉलम के रूप में और वही आपको यहाँ पर दिया गया है कॉलम्स के रूप में। तो ये आपका सेम टू सेम वही है। अगला आ जाता है फॉर्म। तो यहाँ से क्लिक करके आप लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, है ना। और ध्यान दीजिएगा कोलाबोरा ऑफिस आप लोगों का जो होता है वो मेल मर्ज को सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में मेल मर्ज का क्वेश्चन आता है तो उसको आप कोलाबोरा ऑफिस में सॉल्व नहीं करते हो, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता है। अगला आता है व्यू। व्यू पे क्लिक करके आप इसको कर सकते हो फुल स्क्रीन में, ये देखिए इस प्रकार से। और फिर से आप यहाँ से क्लिक कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा छोटे में। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को जूम आउट कर सकते हो और यहाँ से जूम इन कर सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में साइड बार नहीं आ रहा है तो या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके भी साइड बार को इनेबल कर सकते हो और यहीं पर क्लिक करके आप डिसेबल कर सकते हो। तो जो और ऑप्शंस होंगे वो आप लोगों को साइड में शो होते रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप आइएगा व्यू मेन्यू में और यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ से इसका आप मोड चेंज कर सकते हो। तो ये आपका हो चुका है डार्क मोड में।
है ना। अगला जो इसमें आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा रूलर। अभी क्या हो रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर रूलर शो नहीं कर रहा है। मैंने क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर रूलर भी आ चुका है। मान लीजिए हमको यहाँ से इसको चेंज करना है तो इसको हमने यहाँ से ऐसे कर दिया, तो अभी आप देखिएगा जो कंटेंट है ये आप लोगों का यहाँ से आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको यहाँ से सेट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ से आप स्टेटस बार को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखिए ये आपका डिसेबल हो चुका है। मैंने क्लिक किया तो ये इनेबल हो चुका है, जहाँ पे शो कर रहा है कि डॉक्यूमेंट कितना % जूम है, इसके बाद में कितने पेज हैं और कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जब भी आप कंट्रोल F का यूज करोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पर जो फाइंड का डायलॉग बॉक्स है वो नहीं दिखाई देगा, बल्कि साइड में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कहाँ पे शो करता है। ये देखिए यहाँ पे आप फोकस करिएगा, कैमरामैन फोकस करें, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा छोटा सा बॉक्स। जब भी आप कंट्रोल F का यूज करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सबसे नीचे सर्च, जहाँ पे आप कुछ भी फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, या फिर आप आइएगा होम मेन्यू में, यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक करिएगा, है ना, तो भी आप लोगों को यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा अधिकतर शॉर्टकट कीज यहाँ पे काम नहीं करती हैं। ठीक है, इस बात को आप नोटिस रखिएगा। तो ये आप लोगों का लिब्रे ऑफिस राइटर था। किसी को अभी कुछ पूछना हो इसमें तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ना तो आप डाउनलोड कर सकते हो और ना ही इसकी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीटली पेड सॉफ्टवेयर है और ये हमेशा ऑनलाइन ही चलता है। बताइए किसी को और कोई ऑप्शन के बारे में पूछना है? अगर वो आप ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में आता होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर से डिस्कस करूंगा। सर एग्ज़ाम हॉल में नेट चल रहा है क्या? बिल्कुल, जो ये आपका एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन ही हो रहा है। जो ये सॉफ्टवेयर है ये ओनली ऑनलाइन ही वर्क करता है। बताइए अंजू, गुड आफ्टरनून। कोमल, सर मेरा प्रैक्टिकल कल है। अमन सा क्या, अच्छा है, बता लीजिए आप। सर शॉर्टकट की में अल्ट प्लस टैब काम करेगा या नहीं? मैंने क्या कहा, अधिकतर चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन से ही करनी है, तभी मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर से कोलाबोरा ऑफिस को दिखा दिया है, ताकि आपके माइंड में मैपिंग हो पाए कौन सा ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है। हाँ, इसमें टेम्पलेट भी नहीं होती है ना, तो इसमें आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हो और ना ही टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। बिल्कुल, हाँ देखिए अगर आपको लगाना है वाटर मार्क तो आइएगा लेआउट में और यहीं पे मिल जाएगा आप लोगों को वाटर मार्क। और मान लीजिए हमने यहाँ लगा दिया न्यू आइडियाज YT, तो आप यहाँ से फॉन्ट के फेस को चेंज कर सकते हो, यहाँ से एंगल को चेंज कर सकते हो और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को चेंज करके यहाँ से आप कलर को ले सकते हो। तो हमने ले लिया है ये वाला और ओके पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर न्यू आइडियाज YT नाम का लग चुका है क्या, वाटर मार्क। अब इसको रिमूव करना है तो फिर से आपको वहीं पे क्लिक करना होगा और इसको आप यहाँ से हटा दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आप देखोगे यहाँ से जो वाटर मार्क है वो रिमूव हो चुका है। बिल्कुल जल्दी मैं आप लोगों के साथ में M1, M2, M3, M4 में जो भी क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा शाम को 4 या 5 बजे से। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका भाई बताइए तो? द ग्रेट इंडियन, इसमें काफ़ी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं और कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनको सॉल्व करने के लिए जिन ऑप्शंस की नीड चाहिए वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो इस केस में जो आपके पास चॉइस होती है ना कि 3 में से 2 करने हैं तो आप उसको छोड़कर कोई और कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का था लिब्रे ऑफिस राइटर। आइए अब हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे को आप टाइम दीजिए तो मैं इसको ओपन कर लूँ कैल्क को, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कहाँ गया कैल्क? कोलाबोरा ऑफिस कैल्क। प्रेजेंट टाइम में 4446 लोगों के चैट पेंडिंग है। बताइए इतने लोगों को रिप्लाई करना है, क्योंकि आजकल आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो आप लोगों की तरफ से ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। कहाँ गया कैल्क? ये रहा कैल्क और यहाँ पे हमने examzilla.com/password, इसके बाद में कोर्सेस। ओके ठीक, तो ये रहा आप लोगों के सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये है लिब्रे ऑफिस कैल्क।
ठीक है, जहां पे आप लोग क्या करते हो, स्प्रेडशीट क्रिएट करते हो और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कोलाबोरा ऑफिस राइटर से, इम्प्रेस से और एक कैल्क से आएगा। तीनों में से आप कोई दो कर सकते हो। तो पहली बात यह है कि आपको यहां पर मिलेगा होम, इंसर्ट, लेआउट, डेटा, रिव्यू, फॉर्मेट और व्यू, ये मिलेंगी टैब जिनके अपने अपने अलग अलग ऑप्शंस हैं। आइए देखते हैं कि आप इनको कैसे यूज करोगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर कोई डमी डेटा ले लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहां पर करके दिखा पाऊं। जस्ट मिनट, कहाँ गया प्रैक्टिकल की क्लास, कहाँ थी वो फाइल जिसमें क्वेश्चंस थे सारे। एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि कुछ ऑप्शंस को प्रैक्टिस करने के लिए डाटा होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैराथन क्लास M1R5 की ये रही, इस M3 की है ये, उस सिस्टम में तो नहीं है, देखो उसमें अगर हो तो भेजो इसमें। M1R5, हाँ आ गई आ गई। जस्ट रुकिएगा 1 मिनट के लिए, कोई अच्छी सी टेबल मिल जाए जिसमें काफ़ी डेटा हो। Ctrl+C, ओके, और इसके बाद में Ctrl+V, ठीक। तो ये मेरे पास डेटा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास डेटा है जिसमें हम लोग ऑप्शंस को यूज करने वाले हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि अभी मान लीजिए हमको क्या करना है, जो ये हेडिंग है इसको इन सभी सेल में लिखना है, मतलब कहने का ये सेंटर में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस कंटेंट को कर लूंगा सेलेक्ट और यहां पर मिलेगा मर्ज सेल का ऑप्शन, यहां पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आप देखोगे जो कंटेंट ये आप लोगों का जो हेडिंग है वो सेंटर में आ चुकी है। अगर आपको आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से दिखाई दे रेडनेस, तो इसका मतलब यह है कि जो कॉलम की विड्थ है वो कम है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा और जो कर्सर है ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ से आप इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको इससे खिसका दूंगा, तो आप देखिए यहाँ से जो रेडनेस है वो हट गई है क्योंकि अब प्रॉपर तरीके से विड्थ आ चुकी है। आपसे बोला गया कि जो ये हेडिंग है इसको बोल्ड करिए, तो बोल्ड करने के लिए आप सेल में क्लिक करिए, डबल क्लिक, और कंटेंट को कर लीजिए सेलेक्ट। यहाँ पे क्लिक करके आप बोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो और यहाँ से आप हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हो। मान लीजिए बोला गया कि जो हेडिंग है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कलर का सेट करना है, तो कंटेंट को कर लीजिए सेलेक्ट, यहाँ पे आइएगा और यहाँ से आपको जो भी कलर लगाना हो आप यहाँ से ले सकते हो। आपसे बोल देगा कि जो आपके पास डेटा है उसमें बॉर्डर को इंप्लीमेंट करिए, तो कंप्लीट डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट और यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको लेना है ये वाला, ठीक है, जो सबसे लास्ट में है, बॉटम राइट में है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो बॉर्डर है वो आपका यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई जो ये आपके पास डेटा है इसको आप पॉइंट के बाद में 00 तक दिखाइए, तो इसके लिए कंटेंट को कर लीजिए सेलेक्ट और यहाँ पर मिलेगा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आप देखोगे पॉइंट के बाद में डुअल डिजिट आ रहे हैं। आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद में ओनली 1 डिजिट तक शो करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो 1 0 कम हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते जाओगे तो जो पॉइंट के बाद में डिजिट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। मैंने आपसे बोला कि जो सैलरी है इसके पहले आप लोगों को रुपए का सिंबल दिखाना है, तो उस डेटा को करिएगा सेलेक्ट, यहाँ पर दिखाई देगा करेंसी का ऑप्शन, तो आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है डॉलर, बट आपको लगाना था इंडियन रुपी का सिंबल। तो क्या करना होगा, इसके लिए आइएगा यहाँ पे, है ना, करेंसी पे क्लिक करिएगा, एक मिनट आइएगा फॉर्मेट में और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा फॉर्मेट सेल, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा करेंसी और यहाँ पे आने के बाद आपको लेना है रुपए, इंडियन रुपी, ठीक है, कहाँ गया इंडियन रुपी, ये रहा इनर, है ना, हिंदी का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप देखोगे यहाँ पर रुपए का सिंबल आ चुका है। जो एक क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो सारे ऑप्शंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग वापस से होम पे आ चुके हैं और यहाँ से क्लिक करके आप इसका जो अलाइनमेंट है वो कंट्रोल कर सकते हो। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी बेसिक है
है ना। और अगर आप लोगों को रो की हाइट को कम ज़्यादा करना है तो रो पे जिस रो की हाइट को कम ज़्यादा करना है उस पर राइट क्लिक करिएगा, दिखाई देगा रो हाइट का ऑप्शन, और जितनी भी आपको हाइट करनी है आप यहाँ पर पास कर दीजिए। तो हमने कर दिया 25 और ओके पर क्लिक किया तो आप देखोगे जो रो की हाइट है वो 25 हो चुकी है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्लिक करके जो कॉलम की विड्थ है उसको भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मैंने कर दी फॉर एग्जांपल 0.85, है ना, 0.85, 0.85। तो आप देखिएगा जो कॉलम ए है उसकी जो विड्थ है वो कम हो चुकी है। ये आप लोगों का होता है फॉर्मेटिंग के लिए। अगला हो जाता है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, मान लीजिए मैंने गलती मेरे से हो गई कि जूही और हरीश के बीच में मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए आपको जिस भी रो के ऊपर या नीचे रो को इंसर्ट करना है वहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो सेल आपने सेलेक्ट कर रखी है उसके ऊपर रो को इंसर्ट करना है या फिर उसके नीचे। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग जूही के पास हैं और मुझे जूही के नीचे और हरीश के ऊपर एक रो को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर जूही पे क्लिक करने के बाद रो बिलो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक रो आ चुकी है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें डिजिग्नेशन और सैलरी के बीच में एक कॉलम को इंसर्ट करना है। तो कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे, राइट क्लिक करिए यहाँ पे, है ना, या क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे कि प्रेजेंट टाइम में आप जिस सेल पे हो उसके पहले कॉलम को इंसर्ट करना है या फिर उसके बाद में करना है। तो चूंकि मुझे डिजिग्नेशन और सैलरी के बीच में कॉलम को इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक कॉलम आ चुका है। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि जो डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए। तो आइएगा बी वाले कॉलम पे, तो जो कॉलम है वो हो जाएगा सेलेक्ट और यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप देखोगे वो कॉलम डिलीट हो चुका है। इसी प्रकार से जिस भी रो का रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है रो पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो जो रो है वो आप लोगों की डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला आता है फाइंड रिप्लेस। तो ये तो आपको पता ही कैसे यूज करना है ना। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जो भी फाइंड करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जिससे रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पर फाइंड कर दीजिए। मान लीजिए हमने कहा कि जहाँ पे काजल है वहाँ पे कर दीजिए कोमल, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो हमने टाइप किया जहाँ पे काजल दिखे आपको उनको कोमल में कन्वर्ट कर दो, है ना, कि काजल आप कोमल हो, है ना। और इसके बाद में हमने फाइंड ऑल पे क्लिक कर दिया तो आप देखोगे उसने बताया कि जो काजल है वो यहाँ पर है। मैंने कहा रिप्लेस कर दो तो आप देखिए जो काजल थी उसका नाम कोमल हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट सिस्टम है दैट इज कॉल्ड, ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक है दैट इज सॉर्ट। मान लीजिए हमने कहा कि जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को सॉर्ट करिए। तो हमने कंटेंट को कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आइएगा सॉर्ट में। आपसे पूछेगा कि आप किस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हो। मैंने कहा था कि सॉर्टिंग आपको करनी है सैलरी के अकॉर्डिंग, और जो सैलरी उसका कॉलम कौन सा है तो आप बोलोगे सर कॉलम डी है, तो हम यहाँ पर लेंगे कॉलम डी। अब ये पूछेगा कि जो सैलरी आपको सॉर्ट करनी है ये असेंडिंग ऑर्डर में करनी है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। तो हमने कहा कि हमको करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, और ओके पर क्लिक कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर डेटा को सॉर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज फिल्टर। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आप इस कंप्लीट डेटा में से उस डेटा को शो करिए जिसका डिजिग्नेशन एमडी है। क्या है? जिसका डिजिग्नेशन एमडी है। तो आप ये काम कैसे करोगे? तो डेटा को कर लीजिएगा सेलेक्ट, आइएगा ऑटो फिल्टर में और इसके बाद में आप यस कर दीजिए। तो आप देखोगे सभी में यहाँ पे लग चुका है फिल्टर। चूंकि हमने आपसे बोला था जिसका डिजिग्नेशन एमडी है उसके कंटेंट को डिस्प्ले करिए ओनली, बाकी हाइड कर दीजिए। तो हम आएंगे डिजिग्नेशन में और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो ऑल ऑप्शन दिया गया है इसको आप अनचेक कर दीजिए। ओनली हमको चाहिए एमडी वाला, तो हम लोग एमडी पे टिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर ओनली एमडी का डेटा शो कर रहा है। अगर मान लीजिए हमको कंप्लीट फिर से डेटा को शो कराना है तो आप ऑल पे क्लिक करिएगा,
कंप्लीट डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना। आप यहाँ पर कंडीशन भी दे सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑटो फिल्टर, और यहाँ पर ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है जो कि आपके काम के हों। अगला आता है इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करके आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि जो नेम है और जो सैलरी है, इन दोनों डेटास के अकॉर्डिंग आप मान लीजिए कोई चार्ट इंसर्ट करिए। तो हमने यहाँ पर नेम के ब्लॉक को कर लिया सेलेक्ट, और इसके बाद में हमने सैलरी के ब्लॉक को कर लिया सेलेक्ट, है ना। ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्या बात है ना, ये प्रॉपरली कभी कभी काम करता नहीं है, ठीक है। इसमें ये काम नहीं कर रहा, तो मैं काम करता हूँ वापस से एक बार ज़रा, शायद ये ऑटो फिल्टर का वजह से हो सकता है। तो हमने यहाँ से ऑटो फिल्टर को रिमूव कर दिया। मैंने किया नेम को सेलेक्ट, और इसके बाद में हमने सैलरी को कर लिया सेलेक्ट। बट यहाँ पर ये मल्टीपल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट इसमें काम शायद कर नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। आएंगे इंसर्ट पे और चार्ट पे क्लिक कर देंगे, और हमने यहाँ पर ले लिया है जो चार्ट का टाइप है, डिफ़ॉल्ट रूप से आपका कॉलम होता है, और आप यहाँ से जो इसकी शेप है उसको चेंज कर सकते हो। लाइक आपने कर लिया स्टैक्ड, या आप कर सकते हो स्टैक्ड, और यहाँ से आप 3D लुक भी ले सकते हो, और हमने कर दिया फिनिश। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो हमने डेटा सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट जनरेट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर इसने किया नहीं है, ये इसकी गलती है। कोई बात नहीं, दोबारा से हम करते हैं सेलेक्ट। कभी कभी ये प्रॉपरली काम नहीं करता है, क्योंकि ये ऑनलाइन काम कर रहा है ना, तो जो डॉकर फेल हो जाता है बिल्कुल। हाँ प्रशांत सर, एवरी स्टेप के बाद में हमें सेव करना होगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी कुछ सॉल्व कर लिया है तो आप सेव कर दीजिएगा। पूछो क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये चीज़ें ऑनलाइन काम करती हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है हैंग हो जाए, कभी कभी क्या हो सकता है कि जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपके सामने इंटरफेस है, वो हैंग हो जाए। तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। क्या पता आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग हो जाए। तो आप लोग टाइम टाइम पे क्वेश्चन को सेव करते रहिएगा, ठीक है, ताकि जो आपने सॉल्व किया है वो अवेलेबल रहे, ठीक है। तो हम लोग चार्ट को क्रिएट कर रहे थे ना। चलिए, तो मान लीजिए हमने इस कंप्लीट डेटा को, मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सी वाले को, ओके। हमने इस कंप्लीट डेटा का बनाया चार्ट, तो सिलेक्ट कर लिया, जाएंगे इंसर्ट पे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमने ले लिया है ये चार्ट और फिनिश पे क्लिक किया। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो चार्ट है वो क्रिएट होकर आ चुका है। ये रहा चार्ट, है ना, ये देखिए चार्ट है, ये चार्ट आ चुका है। बोल रहा है कि जो ये है ना, जो ये है ये शो कर रहा है मयंक को, और ये एमडी है, गौरव एमडी है, जूही बीएम है, अनन्या आरएम है, और कोमल आरएम है। और ये इनकी सैलरी है, जो ग्रीन कलर का है, सॉरी जो ब्लू कलर का है वो सैलरी को शो कर रहा है। और इसी प्रकार से, हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन ब्राउज़र पे, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को भी ब्राउज़र पे करना होगा। वहाँ पे आपके सामने हल्का सा इंटरफेस चेंज रहेगा, यहीं पे आप लोगों को ऊपर में दिखाई देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि हमें बनाना है मान लीजिए पाई चार्ट, तो इस केस में आप चार्ट को चेंज कैसे करोगे? तो राइट क्लिक, डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करने पर क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा साइड बार का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, बट अभी ऑप्शन यहाँ पे आया नहीं, तो मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर चीज़ें हाँ प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। तो मैंने चार्ट पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है चार्ट के टाइप का, और यहाँ से आपको जो भी चार्ट चाहिए हो उस चार्ट को यहाँ से कर सकते हो सेलेक्ट। हमने कर लिया है फॉर एग्जांपल बबल चार्ट। आप देखिएगा यहाँ पर जो कंटेंट है ये आपका बबल चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। हालांकि सभी डेटाज पे सभी चार्ट वर्क नहीं करते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने डेटा हैं, कितने कॉलम हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर चार्ट लेना होता है, ठीक है, तभी वो प्रॉपर तरीके से आपको शो कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है लाइन चार्ट। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई जो B13 सेल है यहाँ पे डेट को इंसर्ट करिए, तो B13 में आइएगा,
दिखाई देगा इंसर्ट टैब और यहाँ पे दिखाई देगा डेट, तो यहाँ पे डेट आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, है ना। अगर आपको फंक्शन को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ से फंक्शन आ जाएगा, ABS सम जो भी आपको करना हो। इसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, तो हमने यहाँ से क्लिक किया और इस इमेज को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज आ चुकी है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि जो ऑप्शंस हैं उन्हें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देख लेना है। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का फॉन्ट वर्क, है ना। तो आप यहाँ से फॉन्ट वर्क ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का, ओके कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा। डबल क्लिक करिएगा तो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा और आपको जो भी शो करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे हो जाएगा, है ना। अगला आपको दिया गया है सिंबल, यहाँ पे क्लिक करके आप सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो। जो भी आप लोगों को स्पेशल सिंबल जो कि आपके कीबोर्ड में नहीं होता है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर पाओगे। आप देखिए वो जो सिंबल हमने वहाँ से सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मैं इस डेटा को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रस हो गया है और भी जो ऑप्शन है वो भी हमको डिस्कस करने हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले कोलाबोरा ऑफिस का कंप्लीट रिवीजन हो पाए, ठीक है। तो चार्ट को कर लीजिए सेलेक्ट और इस इमेज को यहाँ से कर देते हैं डिलीट, ओके। तो ये हमारे पास डेटा है। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। हमने आपसे बोला कि उन सेल को हाईलाइट करिए, क्या, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको दी कंडीशन कि भाई उन सेल को हाईलाइट करिए जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है। आपके पास ये डेटा है। क्वेश्चन क्या है मेरा कि उस सेल को हाईलाइट करिए जिसकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है। तो आप इस काम को कैसे करोगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जाइएगा कंडीशनल ऑप्शन पे, यहाँ मिलेगा कंडीशन का ऑप्शन, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। ये आपसे बोलेगा कि आप जो कंडीशन इंप्लीमेंट करने वाले हो उसमें सेल में क्या है। तुमने कहा कि सेल में वैल्यू है। अब यहाँ पे बोला गया था कि जिसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इज ग्रेटर देन, कितने से, 1 लाख से ज़्यादा हो। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया 1 लाख, है ना। काफ़ी छोटा फॉन्ट साइज है, ठीक। मैंने कर दिया 1 लाख। देन मैंने कहा कि उसको आप कर दीजिएगा गुड, ऐसा आपको दिखाई देगा। और हमने यहाँ पे क्लिक किया और सेल को कर लिया सेलेक्ट, इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर उसने दिखा दिया कि ये 2 सेल ऐसी हैं जिनका डेटा 1 लाख से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस्लामिक सर हाइपरलिंक भी बता दीजिए, चलिए बता देते हैं। मान लीजिए हमने आपसे बोला कि आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखिए, लाइक हमने यहाँ पर लिखा माई टेक्स्ट, इस पे लगाना है हमको हाइपरलिंक। तो क्या करेंगे, इस कंटेंट को कर लेंगे सेलेक्ट, इंसर्ट पे आएंगे, दिखाई देगा हाइपरलिंक का ऑप्शन जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है। और यहाँ पे आपको जो भी लिंक लगानी है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। मान लीजिए हमने इनकी जो URL है इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो जो ये टेक्स्ट है इसमें आप लोगों का हाइपरलिंक लग चुका है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर हाइपरलिंक लगा सकते हो। जिस भी टेक्स्ट में हाइपरलिंक लगा होगा उसका जो कलर है ये ब्लू कलर का हो जाता है। बिल्कुल प्राइम, सोनू, इस्लामिक, आंचल, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, जो भी आपने पढ़ा है वही आपके एग्ज़ाम में आपके बैच में आए, ऐसी मेरी दिल से ख्वाहिश और दिल से प्रार्थना है गॉड से, ठीक है। चलिए अगला आ जाता है आप लोगों का यहाँ पर हेडर फुटर। तो आप यहाँ पर क्लिक करके हेडर फुटर भी इंसर्ट कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। हालांकि आज तक कभी भी आप लोगों से हेडर फुटर के बारे में नहीं पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अगला आता है लेआउट। यहाँ पे क्लिक करके आप जो पेज की फॉर्मेटिंग है उसको कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ से आप पेज का जो साइज होता है उसको चेंज कर सकते हो, पेज के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग डेटा में जो पेज होता है उसमें बॉर्डर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ से आप बैकग्राउंड में कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक हमने कहा कि मुझे लगाना है बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल लाइट ग्रीन, ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देखिएगा जो वहाँ पर जब ये प्रिंट होगा
तो इसमें आप लोगों को लाइट ग्रीन टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। और भी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर इमेज का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक आ जाता है आप लोगों का जो आपके काम का है, वो मिलेगा आपको डेटा में। सॉर्टिंग मैंने आपको बता दिया है, फिल्टर कैसे करना होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, और इसके बाद में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास, वो आपसे क्या बोलेगा, वो आपसे बोलेगा कि आप सैलरी के कॉलम में लगाइए डेटा वैलिडेशन, ताकि ओनली उसमें न्यूमेरिक टाइप का ही डेटा इंटर किया जा सके। तो इस चीज़ को करने, अभी क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ से डेटा को डिलीट कर दूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ भी, तो आप देखिएगा यहाँ पर कुछ भी टाइप हो जा रहा है, जबकि हमको यहाँ पर क्या करना था, सैलरी को टाइप करना था। तो हमें क्या लगाना है इसमें लगाना है डेटा वैलिडेशन, कि भैया इसमें ओनली न्यूमेरिक टाइप की ही वैल्यू आपको लेनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। तो आप इस काम को कैसे करोगे, आइए जानते हैं। तो इसके लिए आपको उन डेटास को, उन सेल्स को करना होगा सेलेक्ट। हमने डेटा को कर लिया सेलेक्ट, आएंगे इसके बाद में हम लोग डेटा में, और दिखाई देगा वैलिडिटी, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपसे पूछेगा कि जो ये सेल हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से आप इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, लेकिन आपको किस प्रकार की वैल्यू को एंटर करवाना है। तो हमने कहा कि ओनली इसमें जो होल नंबर हैं वही एंटर किया जा सके, ठीक है। और आप यहाँ पर दे भी सकते हो कि जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए या फिर कितने से छोटी होनी चाहिए, वो भी आप लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मान लीजिए हमने कंडीशन दी आपको कि जो ये सैलरी का कॉलम है, इसमें जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, तो हमने यहाँ से ले लिया न्यूमेरिक, और जो सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया है ग्रेटर देन, और मैंने कहा कि मिनिमम आप लोगों की हो सकती है मान लीजिए 25,000, ठीक है। जो सैलरी है आप लोगों की मिनिमम हो सकती है, और ओके पर क्लिक किया। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंटर किया अपना नाम सत्यम, एंटर की हिट किया, तो आप देखोगे ये शो करेगा कोलाबोरा ऑफिस कैल्क इनवैलिड वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लगा दिया है वैलिडेशन कि भैया आपको यहाँ पर ओनली न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करना है। ओके पर क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर उसने उस डेटा को रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ लाइक 54,000, आप देखिए जो डेटा है प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे आ गया है। मैंने इंटर किया 20,000, तो यहाँ पे शो करेगा कि भैया आपने रॉन्ग वैल्यू इनपुट की है। क्यों? क्योंकि मिनिमम आप लोग 25,000 इनपुट कर सकते हो, उससे छोटी नहीं हो सकती है। तो हमने यहाँ पर एंटर किया था 20,000, तो उसने आपको दे दिया है मैसेज, एरर मैसेज। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस ऑप्शन का यूज करना है जिसको हम बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। अगला आ जाता है रिव्यू। तो यहाँ पे आप लोगों के काम का ओनली एक है, दैट इज हाइफनेशन। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये कंटेंट हमारा इतने पे आ रहा है, तो ये कट रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक, कभी कभी एक चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने पर क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन सही से काम नहीं कर रहा है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे थे और ये इतने कॉलम में नहीं आ पा रहा है, आपको नीचे से लिखना है। तो ये अगर आपने इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया तो क्या होगा, जो अगला कंटेंट है वो हाइफन के साथ में उसके नीचे आ जाता है। इसका रोल यही होता है। और यहाँ पर क्लिक करके आप कमेंट को ऐड कर सकते हो। लाइक हमने कहा कि जो LKO है इसमें हमको लगानी है कमेंट, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। मैंने कहा LKO का मतलब होता है लखनऊ, और उससे ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप लोगों को शो करेगा रेड कलर से। और जब भी आप माउस का कर्सर सेल के ऊपर लेके जाओगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि यहाँ पर कमेंट्स का यूज किया गया है, दैट इज़ लखनऊ। और यहाँ पर क्लिक करके इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अगला आता है फॉर्मेट। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फॉर्मेट कैसे करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। लाइक फॉन्ट को चेंज करना, उसके डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में, परसेंटेज में, करेंसी में, डेट में शो कैसे करना है वो आप लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के साथ में लिब्रे ऑफिस राइटर, है ना, लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क को डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को भी डिस्कस कर लेते हैं, कोलाबोरा ऑफिस को भी
कोलाबोरा इम्प्रेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप मेरे को टाइम दीजिए, मैं इस क्लास को शिफ्ट करता हूँ इम्प्रेस पे। examjila.com/examjila.com/password/courses/practicalpr1/ods ODP है ना, ODP ठीक। ओके, Ctrl+A+C और यहाँ से हमने ओपन कर लिया इम्प्रेस। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, ठीक है। ओके, तो हमारे सामने आ चुका है कोलाबोरा ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि कोलाबोरा इम्प्रेस। आइए जानते हैं कि इम्प्रेस में आप किस प्रकार से प्रेजेंटेशन को क्रिएट करोगे। तो जब भी आप लोगों के सामने इम्प्रेस का क्वेश्चन आएगा तो डिफ़ॉल्ट रूप से आप लोगों को वहाँ पर कुछ पिक्स दिखाई देंगी पहली स्लाइड में। तो आप पहली स्लाइड को डिलीट ना करिएगा, क्योंकि जो इमेजेस हैं वो आपकी वहीं से लेनी है आपको, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए हमने आपसे बोला, एक काम करता हूं मैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में कल क्वेश्चन आया था, आइए उनको सॉल्व करते हैं, तो आपका जो इम्प्रेस का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे को हल्का सा टाइम दीजिए, मैं ओपन कर लेता हूं उस PDF को जो कि मैंने कल आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी, ठीक। चलिए, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विद 3 स्लाइड टू गिव एन इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ। हमें 3 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर 3 स्लाइड ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक, न्यू स्लाइड पे क्लिक किया और हमने यहाँ पर एक और ले लिया है। तो यहाँ पर 3 स्लाइड आ चुकी हैं। देन बोला गया है कि भाई सेट द ऑटो टाइमिंग टू शो फॉर 1 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्लाइड रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो पहली स्लाइड है उसमें आपको 1 सेकेंड का, दूसरी में 5 सेकेंड का और तीसरी में 3 सेकेंड का क्या करना है, 3 सेकेंड का इसमें टाइमिंग सेट करना है। तो आप इस टास्क को कैसे करोगे? इसके लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, पहली स्लाइड में आइएगा आप लेआउट में। लेआउट में आने के बाद दिखाई देगा स्लाइड ट्रांजिशन, यहाँ पे क्लिक करिएगा और इसको आप नीचे स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक हमने लगा दिया चेकर्स का, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन दिखाई देगा आप लोगों को आफ्टर का। मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा एडवांस स्लाइड। तो सिंपली आपको यहाँ पर लेना है आफ्टर। और बोला गया था कि जो पहली स्लाइड है उसमें 1 सेकेंड का टाइम देना है, तो हमने यहाँ पर पास कर दिया 1 और इसको आप छोड़ दीजिए। फिर बोला गया था कि जो सेकेंड स्लाइड है उसमें 5 सेकेंड का टाइम सेट करना है। तो आइएगा सेकेंड स्लाइड पे और फिर आपको यहाँ पे आना है आफ्टर पे और यहाँ पे कर देना है 5 सेकेंड। तो पास कर दिया हमने यहाँ पे 5। 1 मिनट रुकिएगा, ये क्या हो गया? यहाँ पे आइएगा, आफ्टर पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा 5। ये 5 क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, हमने आफ्टर पे क्लिक नहीं किया है ना, इस वजह से। Ctrl+Z, ठीक है। आफ्टर पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे हमने कर दिया 5। ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई? 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। कभी कभी यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं क्योंकि ये ऑनलाइन एडिशन है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 3 4 5। देखिए, अगर यहाँ पर आप लोगों का नंबर आप इनपुट करें कीबोर्ड से, यहाँ पे काम ना करे, तो आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन टॉप और बॉटम एरो को। तो आप इनसे क्लिक करके भी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कर दिया है 5 सेकेंड और इसमें हमने फेड का ट्रांजिशन इंप्लीमेंट कर दिया है। फिर आएंगे थर्ड स्लाइड में, इसमें लगाना था हमको 3 सेकेंड का टाइम। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे आफ्टर और यहाँ पे कर देंगे 3 सेकेंड, ठीक है। आइए इसको प्ले करते हैं। तो हम आएंगे इसके लिए, हाँ बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, होम में मिल जाता है ऑप्शन कभी कभी आप लोगों को प्रेजेंटेशन का। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पर जो पहली स्लाइड है ये 1 सेकेंड में आएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ ताकि लगे कि हम लोग कहाँ पर हैं।
ये आप लोगों की 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट भी लिखना था, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन फर्ज है वो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलेंगे और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं प्रेजेंट। तो ये आपके पास पहली स्लाइड है और ये आपकी सेकंड स्लाइड है, ये रहेगी 5 सेकंड के लिए, और जस्ट आने वाली है थर्ड स्लाइड। टुक, ये देखिए आ गया यहाँ पर थर्ड स्लाइड। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर ट्रांजिशन और खुद से स्लाइड चेंज हो वो आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट रूप से आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। अब मान लीजिए हमने आपसे बोला कि यहाँ पर आप एक हेडिंग को इंसर्ट करिए, तो आप एक काम करिएगा, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप यहीं पे टाइप कर दीजिए कि आई एम हेडिंग। अगर आपको ऐसा नहीं दिखता है तो आप एक काम करिएगा, आइएगा इंसर्ट में, है ना। कहाँ पे आना है सर? आना है इंसर्ट में। ये पहले डिलीट कर दें इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। डिलीट, ठीक। आइएगा इंसर्ट पे, दिखाई देगा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स आपके पास ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए लाइक आई एम हेडिंग, है ना। और इसके बाद में कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल बी करिए और यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज़ कर दीजिए। तो ये आप लोगों का एक प्रकार का हेडिंग बन जाएगा। और इसके बाद में इसको आप हल्का सा स्ट्रेच कर दीजिए इस प्रकार से, ना। ये देखिए, तो ये आप लोगों का ऐसा हो जाएगा। और इसको आप बाद में जहाँ पर भी आपको रखना हो इसको आप शिफ्ट कर सकते हो। दरअसल क्या है, इसे प्रॉपरली काम करता नहीं कभी कभी। तो ओके, ठीक, अब सही है। ओके, अभी आ गया था। ओके, ठीक। तो हमने यहाँ पर कर लिया हेडिंग। मान लीजिए हमें हेडिंग का जो कलर है उसको चेंज करना है, तो आप डबल क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए आप ले लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हो हाइलाइटर, और यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट वर्क भी ले सकते हो। लाइक हमने यहाँ पर ले लिया है ये ट्रिकॉलर, और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया examzilla.com। तो देखिए यहाँ पर शो हो चुका है। दरअसल क्या मैं क्लिक कहाँ कर रहा हूँ, क्लिक कहाँ हो रहा है ये। तो ये देखिए, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर फॉन्ट वर्क का यूज कर सकते हो, है ना। और इसके बाद में आपके पास यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हो और यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपको यहाँ पर स्टार शेप को इंसर्ट करना है। क्या करना है? हमें शेप को इंसर्ट करना है, स्टार शेप को। तो शेप पे आइएगा और यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप की शेप मिल जाएंगी। हमें इंसर्ट करना है स्टार शेप, तो हमने स्टार पे क्लिक किया तो आपके सामने ऐसा स्टार आ जाएगा। अब मान लीजिए हमने आपसे बोल दिया कि जो स्टार का बैकग्राउंड कलर है वो होना चाहिए ब्लैक, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे ऑप्शन फिल कलर का, और यहाँ पे आपको जो भी कलर फिलअप करना हो वो यहाँ से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर शेप को इंसर्ट कर सकते हो। इमेज को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए या फिर आइएगा इंसर्ट में और यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन इमेज का, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। लाइक हमने इस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया तो इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब मैंने आपसे बोला कि आप एक काम करिए, जो ये इमेज है आपके पास इसमें लगाना है एनिमेशन। तो इसके लिए आइएगा आप लेआउट में और ध्यान दीजिए जिस भी टेक्स्ट पे या फिर जिस भी इमेज पे लगाना है एनिमेशन उस ऑब्जेक्ट को कर लीजिएगा सेलेक्ट। लेआउट पे आना है, मिलेगा एनिमेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा, देन ऐड पे क्लिक करिएगा और आपके सामने यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया है कंप्रेस, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसमें लग चुका है और आप यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन को सेट कर सकते हो। ये खुद से प्ले होगा या फिर नहीं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, और यहाँ से आप टाइमिंग को सेट कर सकते हो, जो एनिमेशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, अगर उसमें जो आपने लिया है एनिमेशन उसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है तो, क्योंकि सभी एनिमेशन में डायरेक्शन सपोर्ट नहीं करती है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है एनिमेशन इमेज में। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने कहा कि जो ये आपका एग्जाम
जिला.com है, इसमें लगाना है एनिमेशन। तो हमने इसको किया सेलेक्ट, ऐड पे क्लिक किया और यहाँ से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया है बॉक्स। तो यहाँ पर जो बॉक्स का एनिमेशन है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने कहा कि जो पहली स्लाइड है इसमें आपको इंसर्ट करनी है टेबल। तो मैं इस कंटेंट को पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आएंगे इंसर्ट पे और टेबल पे क्लिक करेंगे और जितने भी रो और कॉलम की टेबल आपको इंसर्ट करनी है यहाँ से कर लीजिए सेलेक्ट। तो आप देखोगे वहाँ पर टेबल आ चुकी है। और जब भी आप टेबल को इंसर्ट करोगे तो टेबल से रिलेटेड आपको अलग से यहाँ पर एक टैब दिखाई देगी, जहाँ पे क्लिक करके आप टैब के बारे में, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि जो ये आपकी दोनों सेल्स हैं इनको मर्ज कर दीजिए, तो इनको कर लीजिए सेलेक्ट और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये मर्ज हो जाएंगी। मैंने आपसे बोला कि इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, तो इनको कर लीजिए सेलेक्ट और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो मर्ज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्लिक करके आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके आप आफ्टर में इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप नीचे रो इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप ऊपर रो इंसर्ट कर सकते हो। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ से आप फिलिंग कर सकते हो, लाइक हमने कर दिया येलो, तो ये आप लोगों का यहाँ पर येलो हो जाएगा। हालांकि हुआ नहीं वो अलग की बात है, बट होता यहीं से है, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आइएगा होम पे और यहाँ से कर दीजिएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ कुछ करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है। हालांकि करना आप लोगों को यहीं से है, बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, वो अलग की बात है, ठीक। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आई थिंक आप लोग यहाँ पर स्टाइल से भी कर सकते हो। अगर इसमें ऑप्शन देता होगा तो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, लिब्रे में आता है स्टाइल का, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। अब मान लीजिए हमने कहा कि एक लीजिए और स्लाइड, तो न्यू स्लाइड पे आए और यहाँ पे हमने कहा कि भाई आप एक काम करिए, जो भी किसी 5 नाम को एक लिस्ट में प्रेजेंट करिए, किन्हीं 5 नाम को आप प्रेजेंट करिए। तो हमने यहाँ पर टाइप किया, फॉर एग्जांपल इंसर्ट पे गए और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया। हमने यहाँ पे टाइप किया फॉर एग्जांपल राम, इसके बाद में श्याम, इसके बाद में घनश्याम, फिर इसके बाद में राधे श्याम, फिर इसके बाद में जय श्री राम। मैंने कहा कि इसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करिए। तो कंटेंट को कर लीजिए सेलेक्ट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बुलेट वाला और यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को ऑर्डर्ड। तो आपको जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से ले सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज़ कर सकते हो, जितने की भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए, तो ये आपका हो चुका है, ये हो चुका है आप लोगों का। अरे आ जाओ भैया, उठ जाओ, हाँ ठीक, ऐसे हो गया। तो हम लोगों ने जो मेन कंपोनेंट थे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं। यहाँ से क्लिक करके आप, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है स्लाइड का नंबर, तो इसके लिए आपको आना होगा यहाँ पे इंसर्ट में, यहाँ पे क्लिक करके आप डेट को इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप स्लाइड नंबर को इंसर्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखिएगा यहाँ पर आ चुका है स्लाइड नंबर, जहाँ पर भी आपको शो करना है आप यहाँ पर शो कर सकते हो। इसी प्रकार से मैंने आपसे बोला कि इंसर्ट कर दीजिए आप टाइम, तो हमने टाइम पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर टाइम आ चुका है दोपहर के 3 बजकर, है ना। टाइम यहाँ पर क्या आ चुका है, कहाँ गया, ये उठता नहीं है प्रॉपर तरीके से, देखिए आ ही नहीं रहा यहाँ पे, दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट पे आइएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और इसको उठा के ऐसे कर दीजिए। अच्छा, हमने क्या किया था इंसर्ट, हमको करना था डेट टाइम, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका टाइम, ठीक। ये देखिए टाइम आ चुका है यहाँ पे 3:11:46, ठीक। और यहाँ पे क्लिक करके आप डेट को इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए ये आपकी डेट यहाँ पे आ गई है। ये देखिए आज की डेट क्या है, 9 जुलाई 2024, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आप लोगों के लिए यहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट वर्क ले सकते हो, हेडर फुटर ले सकते हो और सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो, शेप को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप चार्ट को ला सकते हो, तो देखिए यहाँ पे चार्ट बन जाएगा। अब चूँकि हमारे पास यहाँ कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पर डमी चार्ट आ चुका है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के साथ में कोलाबोरा ऑफिस का राइटर, इम्प्रेस और कैल्क, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
अगर अभी तक आपने M1 की एक भी क्लास नहीं देखी होगी और आपने इस क्लास को देखा है प्रॉपर तरीके से, तो आप बड़े आराम से अपने क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमने वो सारे कॉन्सेप्ट जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर लाइव करके दिखा दिया है। आपके पास कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को इसके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त की है कि मैं आप लोगों को कोलाबोरा का प्रैक्टिकल करा सकूं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में निलिट ने उस लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया है जहां से आप लोग प्रैक्टिस कर पाते थे। बताइए, किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए अभी। सर इम्प्रेस में ये क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये आप लोगों का कल पूछा गया क्वेश्चन था। जो एक क्वेश्चन था ना, ये आपके कल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को दोनों ही, ठीक है। चलिए, सर सेफ ब्राउज़र है या नहीं, मतलब क्या आपका कहने का है? मैं आपका मतलब समझ नहीं पाया हूं कि आप क्या कहना चाहते हो। ओके ओके, ठीक, कोई बात नहीं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रहे, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले नए छात्र होंगे उनको सहायता मिल पाए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।